राम राम सारे बाण भैया ना। हम आज दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा पाठ पढ़ांगे धन धान्य की प्राप्ति के लिए। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा। दूसरे के युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहाँ पर भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है। आपकी शरण में हम आए हैं, इसलिए आप उनके वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तनगीर, आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला। उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा, इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया। तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे जाज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैल रही हैं और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए इस तेज किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। और एक स्थान पर इकट्ठा होने पर यह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ रहा था। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यजमान के तेज से उसके सिर के बाल बने और भगवान श्री विष्णु के तेज से उसके भुजाएं बने। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान बने। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्कर में से एक चक्कर निकालकर देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्कर में से एक चक्कर निकालकर देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भी भेंट किया। अग्नि ने उसे शक्ति दी। वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्र वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया। ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया गया। यमराज ने उसे काल दंड में लेकर एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल तलवार दी तथा उज्ज्वल हार व दिव्य वस्त्र भेंट किए। इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कंकण, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उसको फरसा दिया। उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच भी दिए। उसके अतिरिक्त उसने उसे कभी न कुमलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भी भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के देवी को रत्न भेंट किए। यक्षराज ने कुबेर और मधु ने भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागराज भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र दिए, उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उसके सामने छोटी प्रतीत होने लगी। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सब पर्वत हिलने लगे। देवता ने उसे समस्त प्रसन्न हो सिंह वाहिनी और जगतमयी देवी ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने
भक्ति भाव से विनम्र होकर उसकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मगन देखकर दैत्यगण उनकी सेनाओं को साथ लेकर हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकरनाथ का शब्द सुनाई दिया, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों से बाहर से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे में बरकुट और आकाश में एक रेखा सी बनी हुई थी। उसके धनुष की टंकार देख सब लोग स्तब्ध हो गए। देवी अपने सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब की सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुर्गुणी सेना को साथ लेकर चांबर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्रक नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर 80 लोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वह अस्कल नामक असुर 60 लाख असुरों को साथ लेकर युद्ध पर डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार रहा। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर बिंदवाल शक्ति मूसल खड़कों परसों फटियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे, कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सब के सब दैत्य अपनी तलवार हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े, उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सब के अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात देवी और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी। वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर में अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दानावल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गई। फरसे बिंदवाल खड़क पट्टीस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल शंख मृदंग आदि बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल गदा शक्ति खड़क इत्यादि से सहस्त्र असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनों को गदा के चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल को मारकर घायल होकर रक्तवमन करने लगे और कई शूलों से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए। कितनों की वाण वर्षा में कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहों अलग हो गई, कितनों की गिरवाएं कट गई, कितनों के सिर कट गए और भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर बीच से कट गए, कितनों की जंघाएं कट गई, वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों वह पैरों में कटने पर भूमि पर उठ खड़े और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। कई दैत्यगण भूमि पर बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कटे हुए थे बिना सिर धड़ के ही हाथ में शस्त्र लिए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ वहाँ की भूमि रथ हाथी घोड़े असुरों की लाशों से भर गई और असुर सेना के बीच रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियाँ बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को अक्षण भर में इस तरह नष्ट कर डाला जैसे तरसन काठ में बड़े समूह की अग्नि नष्ट कर डालती है। देवी को सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। और ये था दूसरा अध्याय। तीसरा महर्षि मेघा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ा। वह देवी इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर पानी की धार बरसा रहा। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत
ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी बाणों से बीन दिया। धनुष घोड़े सारथी के नष्ट हो जाने पर वसुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिर पर मस्तक पर प्रहार किया। बड़े वेग से देवी की बाई भुजा का प्रहार किया, किंतु देवी की बाई भुजा को छूते ही वह दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गई। इसे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल और अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने शूल छोड़ा, महासुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महासुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाली चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया। उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से भी तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा देखकर दैत्य ने क्रोध में लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया। दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वे दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि चोटों के उद्रक को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। बिंदीपाल वास्कल को बाणों के तांबर और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रा से उग्री और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर दुर्मग राक्षसों को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों ने कितने को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सिंगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर, कितनों को श्वास वायुओं के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा। देवी सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती के खुरों को खोदने लगा तथा सिंगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा। मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए। श्वास से आकाश उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षसों को देखकर चंडिका को भी क्रोध आ गया तथा वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध दिया। उसने के बच जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। ज्यों ही देवी ने उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई तो उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने उसे तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बीन डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा तथा गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चराचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा और अपने सिंगों से देवी के पर्वतों को फेंकने लगी। देवी अपने बाणों से उसके फेंके पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान न कर लूँ तब तक तू गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों से तेरी मृत्यु अवश्य होगी। पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेघा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसके पैर को दबाकर शूल से उसके गले पर आघात कर दिया। देवी के पैर से दबने से दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। उसके पश्चात सारी राक्षस सेना में हाहाकार मच गया। वहां से भाग खड़ा हुआ सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों और महर्षियों से देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। हे माँ दुर्गे, जिस तरह अपने देवताओं की सहायता की वैसे हमारी भी सहायता करने, हमारे सब दुख रूपी राक्षसों को नष्ट करो। जय माँ गंगा की, जय माँ दुर्गा की, जय माँ दुर्गा की।